ये बात 1990 के आसपास की है। राजस्थान के कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर मेरठ के एसएसपी से संपर्क करता है। उनको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक कोटे पर है वो चलना चाहता हूँ। दरअसल वहां पर है वो रेड मारनी है। रेड मारने की बात आती है। जब ये एसएसपी सुनता है तो वो कहते हैं कि ठीक है, एक तारीख और एक समय यहाँ पर है वो बता दिया जाता है और वो तारीख तय हो जाती है। आईपीएस ऑफिसर और एसएसपी दोनों भारी पुलिस बल के साथ है वो एक कोटे पर पहुंच जाते हैं दी गई तारीख पर। वहां जाने के बाद है वो हर एक कमरे को है वो बारीकी से देखा जाता है। हर एक चीज को यहाँ पर है वो खंगाला जाता है। कहीं कहीं पर ये यहाँ पर है वो कोई लड़की तो नहीं छुपाई गई है। जब हर एक कमरे को देखा जाता है वहां पर कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे कोटे पर लाया गया हो। जबरदस्ती उससे यहाँ पर है वो धंधा करवाया जाता हो। और जैसे ही पुलिस है या हार थक कर बैठ जाती है तो उसे कहते हैं कि मालकिन से पूछा जाता है कि लड़कियां है वो कहाँ छुपाई गई है। जैसे ही कोटे की मालकिन बताती है कि ये जो आईपीएस ऑफिसर राजस्थान से आया है, दरअसल इसी को पता है कि लड़कियां कहाँ छुपाई गई है। जिस तरह से तू मैं से बात करके ऐसे आईपीएस ऑफिसर से है ये बात कर रही थी, एसएसपी को ये बात है वो बहुत ही ज्यादा है खराब लगती है। एसएसपी ने है वो कोटे की मालकिन को है वो डांटना शुरू किया। तो कोटे की मालकिन कहती है कि डांटने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ आज आईपीएस ऑफिसर बना हुआ है, ये मेरे ही कोटे के यहाँ पर धंधे से बना हुआ है। एसएसपी को यहाँ पर वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ एसएसपी को। और वो बताती है कि मैं एक बेरी जनजाति की महिला हूँ। मेरी माँ के दो बच्चे हुए थे, एक बेटी और एक बेटा। वो एक बेटी मैं खुद हूँ और जो एक बेटा है वो एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। जो यहाँ पर है वो बड़ी बहन की होती है, उसे है वो कोटे की जिम्मेदारी है वो संभालती है। उस कोटे से पैसे कमाकर उसे अपने बड़े भाई को यानी कि छोटे भाई को यहाँ पर है वो कोटे का काम पर है वो न रखकर सीधा यहाँ पर है वो राजस्थान यहाँ पर भेज दिया जाता है। उसे पढ़ाई करना और जितना तुम हो सके आगे बढ़ना, उतना हो सके यानी कि कोशिश करना। उसे यहाँ पर है वो लड़के ने है वो पूरी ईमानदारी से है वो पढ़ाई की और वो पढ़ाई करने के बाद है वो यूपीएससी का एग्जाम है वो क्लियर किया और वो आज एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। वो आईपीएस ऑफिसर तो बनता है, जिस काम के लिए बनाया जाता है वो काम तो नहीं करता, लेकिन अपनी ही बहन के कोटे पर है वो छापे मारने है वो पहुंच जाता है। तो वहीं पर यहाँ पर है वो कहता है कि अपनी बहन के कोटे पर यह छापा मारता है। तब यहाँ पर पता चलता है, ऐसे राज को पता चलता है कि इस कोटे की मालकिन का भाई है वो एक आईपीएस ऑफिसर है। तो लोगों को यहाँ पर वो बहुत ही बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और ये देखकर ये सुनकर ये कोटे के जो धंधा काम करने के बाद भी है वो एक अच्छा काम किया। और जब यहाँ पर वो और जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उस कोटे वाली महिला के दो बेटियां भी पैदा होती है और वो दोनों बेटियां है वो 12th क्लास में है वो पढ़ रही थी। शहर के जाने माने स्कूल में यानी कि सबसे बड़े स्कूल में है वो पढ़ रही थी। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी यहाँ पर वो लगेगा कि कोटे पर जहाँ गंदा काम होता था, घिनौना काम होता था, वहां पर है वो अच्छे काम भी होते हैं। ये आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद भी आप भी दंग रह जाएंगे कि यहाँ पर जो ऐसे काम करते हैं और आप भी यहाँ पर है वो ऐसा ज्यादा यहाँ पर है वो आश्चर्यचकित होगा कि ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर है वो कोटे पर रहते हैं और इतने अच्छे यहाँ पर है इनको संस्कार दिए जाते हैं, अपने बेटा हो या फिर छोटा भाई हो। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश बांबू। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद और उसी का एक इलाका लगता है मुरादा यानी कि मुरादनगर। बात कर रहा हूं 9 दिसंबर 2006 की एक लड़की यहाँ पर है वो जिसकी उम्र है वो 19 साल के आसपास होती। और दरअसल उस लड़के का नाम होता है मीना। बहुत ही है वो सीधी सजन सी लड़की होती थी। उसे यहाँ पर है वो एक गांव के ही लड़के से वो बहुत ज्यादा है प्यार करती थी और उस लड़के के पास जाती है और पास जाकर कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी हो जाए अब है वो मैं तुमसे ही शादी है वो करना चाहती हूँ। कोई कितना भी रोके, कोई कितनी भी कोशिश करे या फिर तुम खुद है वो रोकने की कोशिश करो, मैं तुमसे ही शादी हर हाल में है वो करके ही रहूंगी। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी अम्मा को है वो शायद बुरा लग जाएगा इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। तुम यदि ज्यादा ही पीछे पड़ गई हो तो अपने जिद पर अड़ी हो तो ठीक है, मैं तुमसे है वो यहाँ पर एक एड्रेस देता हूँ। उस एड्रेस पर है वो तुम एड्रेस पर है वो पहुंच जाना। उस एड्रेस पर है वो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा, वहां पर मिलते हैं, दोनों ही निकाह करते हैं लेंगे और शादी यहाँ पर है वो कर लेंगे।
जैसे ही ये बात है वो सुनती है, वो लड़की बहुत ही यहाँ पर है वो खुश होती है। और जब अगले ही दिन है वो सुबह 10 बजे के आसपास का है वो समय होता है, वो लड़का उसे जरूर मिलता है, लेकिन मिलने पर है वो उसे एक पर्ची देता है और उस पर्ची के साथ साथ है वो 20 रुपए देता है। और 20 रुपए देने के बाद है वो उसे यहाँ पर है वो एक बस लगती है, उस मेरठ वो मेरठ की तरफ जाती है और मेरठ के उस बस में है वो उस लड़की को बिठा देता है। और वो यहाँ पर है वो लड़की को बिठाने के बाद जब ये मेरठ बस है वो पहुंच जाती है, तो वो लड़की वहां से उतर जाती है। और उतरने के बाद यहाँ पर रिक्शा वाले को जो पर्ची दी हुई गई थी उस लड़के के द्वारा, और पर्ची दी गई, वो पर्ची है वो उस रिक्शे वाले को दिखाती है, तो वो रिक्शे वाला समझ जाता है। उसमें साफ साफ लिखा था मेरठ के कबाड़ खाने का यहाँ पर है वो उसे एड्रेस दिया गया था। वो रिक्शे वाला है वो उसे यहाँ पर जो एड्रेस दिया था वो एक कबाड़ खाने, वहां पर है वो कोटे का एड्रेस था। उस पर यहाँ पर है वो जिन्होंने काम होते थे, गंदे काम होते थे, उस कोटे के एड्रेस पर है वो रिक्शे वाला है उस लड़की को छोड़ देता है। और छोड़ने पर जब वो लड़की है वो उस कोटे के अंदर जाती है, तो अंदर जाने के बाद यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके अंदर यहाँ पर है वो बहुत सारी जो लड़कियां है वो कहीं ना कहीं है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छी अच्छी वेशभूषा में थी। और कई लड़कियां है वो नहा रही थी, और कई लड़कियां है वो यहाँ पर है वो सज धज के मेकअप करके सारी तैयार हो रही थी। लगभग यहाँ पर है वो सुबह का समय हो रहता है। और ये सब देखकर यहाँ पर है वो जो कोटे की मालकिन होती है, वो मालकिन है वो उस लड़की को मिलते हैं। और मिलने के बाद में वो लड़की उस कोटे की मालकिन को पूरी बात बताती है कि मैं यहाँ पर है वो किसी कोटे के धंधे पर काम करने नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर है वो शादी करनी है। और जिस लड़के ने मुझे ये एड्रेस दिया है, और वो लड़की को उस कोटे वाली मालकिन का है वो पर्ची दिखाती है, तो उस पर यहाँ पर है वो कबाड़ खाने का मेरठ का है वो एक एड्रेस लिखा हुआ था, जहाँ की वो रहती है, जहाँ वो कोठा चलाती है महिला, वहां का एड्रेस था। तो ये जब बात सुनती है, उसकी कहावत पूरी सुनती है, तो उसे यहाँ पर है वो जो महिला यहाँ पर कोटे की मालकिन होती है उसका नाम होता है गुड्डन। वो गुड्डन है वो संकल्प संस्था के मैडम को यहाँ पर है वो जो अतुल शर्मा होती है उसे फोन करती है और तुरंत आने को है वो बोलती है। और जब ये यहाँ पर संकल्प संस्था की यहाँ पर संस्थापक होती है, वो यहाँ पर आती है, तो उसे जब लड़की से पूछताछ की जाती है कि यहाँ पर तुम है वो आखिर पहुंची, तो पहुंची कैसे, क्योंकि मुरादनगर और मेरठ काफी दूर है। तो इसे वो लड़की बताती है कि मुझे यहाँ पर है वो मेरे माँ बाप है वो एक 3 भाई हैं हम, और 3 भाई बहन हैं, और हमारे माँ बाप है वो यहाँ पर बचपन में ही जब मैं महज 7 महीने की थी तब मेरे यहाँ पर है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में है वो यहाँ पर अपने बुआ के पास चले जाते हैं, और बुआ की यहाँ पर जो लड़कियां होती है या लड़के होते हैं उनमें से यहाँ पर है वो मुझे यहाँ पर है वो सबसे कम प्रेम यानी कि प्यार करते हैं, और दूसरों को यहाँ पर ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक लड़के से जब प्रेम करती थी, यानी कि उसे यहाँ पर लड़का मिलने आया करता था, और वो लड़का यहाँ पर है वो हिंदू समाज का था और मैं एक मुस्लिम समाज की था। जब मैंने उसे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो शादी करने से वो साफ इनकार कर देता है, और साफ इनकार करने के बाद में है वो ना ही तो वो लड़का मिलता है और ना ही उसे यहाँ पर है वो लड़की बहुत ही ढूंढने का उसे प्रयास करती है। और उसके बाद में अपने ही भाई के एक दोस्त होता है, उसो वो यहाँ पर उनके यहाँ पर है वो बुआ के घर पर आना जाना उसका शुरू रहता है। शुरू रहने के बाद में है वो उसे प्रेम के जाल में है यहाँ पर लड़की को यहाँ पर फंसाया जाता है, और फंसाने के बाद में वो लड़की उसे कहती है कि तुम ही हमारे हो, हम सफर हो, और तुम मैं है वो आपसे शादी करना चाहते हो। जब ये लड़का यहाँ पर है वो बात सुनता है, तो वो बात है सुनने के बाद है वो भावुक हो जाता है, और वो कहता है कि मैं तुमसे है वो शादी नहीं कर सकता। जब ये लड़की उस लड़के का पीछा ज्यादा ही करता है, तो वो एक के समय ऐसा आता है कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद में उसे एक सुबह 10 बजे का यहाँ पर है वो समय दिया जाता है, और समय देने के बाद में वो उसे मेरठ की बस में है वो चढ़ा देता है, और इस प्रकार है वो लड़की यहाँ पर है वो मेरठ के कोटे पर पहुंच जाती है। उसके बाद में यहाँ पर उस जो संकल्प संस्था की जो मैडम होती है अतुल शर्मा, वो उस कोटे वाली महिला को पूछती है कि तुम्हारे पास, तुम तो एक धंधा करने वाली हो और तुम तो इस लड़की से वो अच्छे खासे पैसे कमा सकती थी, और तुमने है वो यहाँ पर इतना है वो अच्छा काम है वो कैसा कर दिया। तो वो गुड्डन है वो भावुक हो जाती है, और वो कहती है कि इस लड़की को पहले से ही इस बुआ और अम्मा और पिता के इससे है वो यहाँ पर प्यार नहीं मिला है, और वो ये अभी छोटी बच्ची है, और इसे यदि मैं यहाँ पर है वो शुरू कर देती या फिर अपने पैसे है यहाँ पर है वो कमाना शुरू कर देती, तो मैं अच्छे खासे पैसे तो कमा सकती थी, लेकिन इसके सपने थे वो सपने यहाँ पर है वो पूरे नहीं होते थे।
क्योंकि जब मैं एक छोटी थी, जो गुड्डन अपनी कहानी बताती है कि मैंने भी इस कोटे से वो भागने का प्रयास किया था, मुझे यहाँ पर बंधक बनाया जाता था और मुझे यहाँ पर जबरदस्ती रखा था। लेकिन जब यहाँ पर मेरे पास जब ये लड़कियां आती है दूसरी, या तो फिर वो अपने काम के लिए अपने पैसे कमाने के लिए आती है, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती हूँ। और जो यहाँ पर है वो महिलाएं आती है या फिर लड़कियां आती है, वो अपने आप खुद यहाँ पर चलकर आती है काम करने के लिए, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं आती हूँ। तब ये संकल्प संस्था की जो अतुल शर्मा होती है वो भी भावुक हो जाती है, और भावुक होने के बाद में है उस लड़के को अपने इस संस्था में है वो लेकर चली जाती है। और वहां जाने के बाद में उसे अपने 3 दिन तक पास रखा जाता है, और पास रखने के बाद है उसे यानी कि बुआ को बुलाया जाता है, और बुआ को यहाँ पर है वो पूरी कहानी बताई जाती है। और कहानी बताने के बाद में है वो बुआ कहती है कि मैंने तो है वो तीनों चारों बच्चों से है वो सेम यानी कि समान प्रेम किया था, पता नहीं इसे यहाँ पर है वो मन में क्या हो गया है, कैसे लगा इसको, वो तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैंने है वो सबको यहाँ पर है वो समान किया। और उसके बाद है वो बुआ अपने यहाँ पर है उस लड़की को घर पे ले जाती है, और वो आज उसकी शादी भी हो जाती है, और उसकी आज अच्छी खासी एक जिंदगी भी चल रही है, और वो एक यहाँ पर है वो सुख नुमा जिंदगी यहाँ पर जी रही है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाना किसी को यहाँ पर है वो हद तक यहाँ पर है वो ठोस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको किस प्रकार है वो जागरूक किया जाए और किस प्रकार आप इन चीजों से है वो बच सके। तो दोस्तों यदि एक कहानी में एक छोटा सा पार्ट, छोटी सी कहानी आपको सुनाई है, जिसे आप यदि सुनकर यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और आप इसे शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।